स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने हम सबको इस संसार में अभी तक जीवित रहने की सहायता की है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम हम प्रार्थना पूर्वक अपने उस अध्ययन में जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय, उसका 16 और 17, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने विचार किया था और उस अध्ययन को हम अभी जारी रखते हुए कुछ बातें और सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब कृपया रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 16 और 17 दो पदों को हम पढ़ के सुनेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 8, उसका 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। धन्यवाद भाई। हमारे प्रेमी पिता, आपके महान पवित्र धन्य वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसे समझने के लिए आप हमें बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए प्रभु। हम निर्बल प्राणी है, हमारे पास कोई बल नहीं है प्रभु, इसलिए हम आपके बल को चाहते हैं, आपकी ओर ताकते हैं। सबके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। और यहाँ पर लिखा है तीन गवाहियां। तीन गवाहियां, कोई भी इसको पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। एक, दो, तीन। आत्मा की, वचन की और जीवन की। अच्छा, तो तीन गवाहियां हैं। ठीक है। तो रोमियो की पत्री 8 का 16 में क्या है? आत्मा की गवाही है। हमने पढ़ के सुना था, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो परमेश्वर के आत्मा की गवाही है। हम अपने आप बोल रहे हैं, हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूं। मेरे और आपके बोलने से हम परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा उस बात को गवाही के रूप में बताता है। आत्मा की एक गवाही है, और वो गवाही अंदरूनी गवाही है, मतलब अंदर है, कोई दिखता नहीं है। पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा, हमारे अंदर एक आत्मा है, सबके पास वो आत्मा है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके पास परमेश्वर की ओर से दी हुई एक आत्मा है। लेकिन गवाही दोनों मिलकर देते हैं। कौन कौन? परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर एक गवाही देता है। तो इसलिए हम भी समझ सकते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। उस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। इसलिए हमने अभी पढ़ के सुना था, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो ये जो गवाही जो है, अंदर से एक व्यक्ति को समझ में आता है, मतलब अनुभव से मालूम होता है, हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूं। जैसे कि यीशु मसीह को एक स्त्री ने छुआ था, तो छूने पर क्या हो गया? उस स्त्री को समझ में आया कि मैं भली चंगी हो गई हूं। साथ साथ और किसको समझ में आया? यीशु मसीह को भी समझ में आया, मुझसे शक्ति निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। तो इस बात को
केवल उस स्त्री ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने भी जान लिया। प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह की मतलब जिस व्यक्ति की का उद्धार हुआ, उसको भी समझ में आया। मैंने एक बार एक भाई से प्रश्न पूछा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो मैंने पूछा, क्या आपकी पत्नी का उद्धार हुआ है? तो उन्होंने कहा, नहीं हुआ है। उसने इसी उदाहरण को मेरे सामने रखा। क्या है? यदि उसका उद्धार हुआ होता तो उसको पता चलता है और प्रभु को पता चलता है। तो ये दोनों बातें उसके जीवन में अभी नहीं हुई है। तो कितने सच बात है। हमारे जीवन में जब हमारा उद्धार होता है, हमको पता चलता है और प्रभु को भी पता चलता है। तो ये दोनों जरूरी है। आप परमेश्वर की संतान है, आप समझते हैं, पवित्र आत्मा भी समझता है, क्योंकि दोनों मिलकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो पवित्र आत्मा के बिना क्या कोई परमेश्वर की संतान है? नहीं है। 8 का 9 पढ़िए, रोमियो 8 का 9 में क्या लिखा है? और तो और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नौ, 9वां पद, 8 का 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ, आखिरी पंक्ति में लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। अच्छा, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको आत्मा प्राप्त होता है। मतलब इंतजार करके पाने का एक विषय नहीं है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं, इंतजार करना पड़ेगा तभी आत्मा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा जब काम करता है तब एक व्यक्ति का उद्धार होता है। उसके बारे में बाद में हम थोड़ा विस्तार रूप से विचार करने जा रहे हैं। बस आज इतने ही सीख लीजिए कि पहली गवाही है आत्मा की, परमेश्वर के आत्मा की गवाही। और दूसरा है, हम पढ़ते हैं वचन की गवाही। है ना? वचन की गवाही कहाँ लिखा है? वचन की गवाही उसको हम पढ़ के सुनेंगे। पहला यूहन्ना रचित समाचार 1 का 12 और 13 पढ़िए। पर परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो वचन कहता है, क्या कहता है? कि हम परमेश्वर की संतान है। अब आप 10वीं पास हो गए, ठीक है। मैं पूछता हूं, आप 10वीं पास हुए? हाँ हाँ, मैं 10वीं पास हुआ। अच्छा, मैंने तो विश्वास कर लिया कि आपने 10वीं पास हो गया। लेकिन आगे 11वीं की पढ़ाई के लिए जाना है, तो क्या आपका बोलना काफी है? बोलने पर जो है स्कूल वाले मान जाएंगे, सर मैं 10वीं पास हो गया और फर्स्ट क्लास मार्क मुझे मिल गया है। यदि आप ऐसा कहते हैं, तो क्या स्कूल वाले मान जाएंगे? ठीक है, तुम्हें 11वीं में दाखिला देता हूँ या एडमिशन देते हैं। क्या ऐसा स्कूल वाले बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फिर क्या चाहिए आपको? सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ना। आप जब सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपका प्रमाण पत्र दिखाएंगे कि 10वीं पास हो गए हैं, मार्क लिस्ट दिखाएंगे, है ना, तभी आपको 11वीं में एडमिशन मिलेगा। नहीं हो तो नहीं मिलेगा। तो ये जो यूहन्ना 1 का 12 एक सर्टिफिकेट के रूप में है।
एक प्रमाण पत्र के रूप में है। वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर की संतान है, क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि मैंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया उसके कारण कि मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। मैं आज परमेश्वर की संतान हूं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, वचन की गवाही है। वे ना तो लहू से, न कि मनुष्य की इच्छा से, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, न मनुष्य की इच्छा से, न लहू से, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना। वहां पर क्या लिखा है? वे ना तो, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं कि इस संसार में एक संतान या एक बच्चा उत्पन्न होता है, वो लहू से होता है, मनुष्य की इच्छा से होता है, या पुरुष की इच्छा से होता है। तो ना तो लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म, शारीरिक जन्म के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए लहू चाहिए, शरीर की इच्छा चाहिए, और मनुष्य की इच्छा चाहिए। तो ये बात सबको मालूम है। उसके बिना इस संसार में किसी भी बच्चे का उत्पन्न नहीं होता है। उसके पीछे और किसी व्यक्ति का हाथ है, या दो व्यक्तियों के हाथ है, तब जाके होता है। तो ये बात स्पष्ट है। लेकिन परमेश्वर की संतान ऐसा है क्या? नहीं, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो कितना तगड़ा एक गवाही हमारे सामने है। वचन की गवाही एक तगड़ी गवाही है। अच्छा, तो वो बात भी एक प्रभु का दास या प्रभु का बच्चा या प्रभु की संतान समझता है। और तीसरी गवाही क्या है? तीसरी गवाही, जीवन की। जीवन जीवन की। हाँ, जीवन की गवाही है। कहाँ लिखा है? दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17 में। अच्छा, दूसरा अभी हम कुरिन्थियों पढ़ेंगे 5। दूसरा, दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17 भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो वे सब नई हो गई। 18 भी पढ़िए। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद भाई। देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो क्या है? वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। तो एक व्यक्ति के जीवन की एक गवाही है, आत्मा की गवाही। वो व्यक्ति और आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को मालूम है। और वचन की गवाही के द्वारा एक व्यक्ति स्पष्टता से समझता है, हाँ, मैं परमेश्वर की संतान हूं। एक आधार या एक
प्रमाण पत्र के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन जीवन की गवाही वो बाहर दिखती है, वो गवाही बाहर प्रकट होती है। मतलब आपके पड़ोसी को भी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? ये परमेश्वर की संतान है, ये व्यक्ति मेरे समान या हमारे समान नहीं है। इसकी बोली, उसके कार्य, उसका प्रेम, उसका व्यवहार, सब देखो, हमारे समान नहीं है। ये व्यक्ति हमसे भिन्न है, हमसे अलग है, हमारे समान नहीं है। भले वो हमारे बीच में तो रहता है, लेकिन उसके जीवन की बातों को, क्रियाओं को, विचारों को, स्वभाव को और व्यवहार को, भावना को, बोली को, सब देखो, नहीं नहीं हमारे समान तो नहीं है। ये व्यक्ति एकदम अलग है। कैसे समझ में आया? ये है जीवन की गवाह। यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नई सृष्टि, हमारे पास कई चीजें हैं जो पुरानी हो जाती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी गाड़ी या साइकिल खराब हो गई, उसकी पेंट निकल गई है, खराब हो गई है, जंग खा रही है, तो क्या करेंगे? जो है आप पेंट, है ना, पेंट करेंगे। पेंटिंग करके नया जैसे बना देता है, तो दिखता है हाँ नया है, जबकि वो नया नहीं है। है ना? वो गाड़ी नई गाड़ी नहीं है, पुरानी गाड़ी पर क्या किया? पॉलिशिंग किया, पेंटिंग किया। तो ये काम परमेश्वर नहीं करता। कभी भी परमेश्वर के पास पेंटिंग करने का काम नहीं है, या दुरुस्त करने का काम नहीं है। अच्छा, पहले मैं 10 बीड़ी पीता था, अब एक बीड़ी पीने लगा। ठीक है। पहले मैं खूब शराब पीता था, अब उतना नहीं पीता, थोड़ा बहुत पीता है, कभी कोई पार्टी में जाता है तो तब पीता है। पहले बहुत गाली बकता था, अब गिनती कम हो गई। पहले हजारों गालियां बकती थी। तो क्या है अभी, कम होके अभी मुश्किल से 5 या 10। ऐसा है क्या? नई सृष्टि ऐसी नहीं है। क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। थोड़ा पुरानी बातें, थोड़ा नई बातें, दोनों को मिला के एक जीवन, ऐसा नहीं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस आवाज को सुन रहे हैं, अपने आप को टटोल कर देख लेना। क्या आपके जीवन में कोई नयापन है? सब कुछ खत्म, अब एकदम नया हो गया, ऐसा एक बात आपके जीवन में हुआ है? तो आपका उद्धार हुआ है, नहीं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। अब अभी पुरानी बातों को लेकर ही आप जा रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया वैसे है। क्या है? 10 बीड़ी पीने वाला भी बीड़ी पीना बंद कर दिए, एक पीता है ना? 1000 गालियां बकते थे, लेकिन अब हजारों छोड़कर क्या है, अब थोड़ा सा परिवर्तन तो हो गया, अब 10 बोल रहे हैं। तो ये उद्धार का अनुभव है क्या? नहीं, ये उद्धार का अनुभव नहीं है। फिर क्या अनुभव है? आपने अपने आप को कुछ परिवर्तन करने के लिए निर्णय लिया। पहले 100 झूठ बोलते थे, अब एक झूठ बोलने लगा। अब बहुत जरूरी होने पर क्या क्या करे भैया, झूठ बोलना पड़ रहा है, देखो इसलिए एक झूठ बोला, नहीं वो नहीं। तो ऐसा एक जीवन है आज भी आपका या मेरा। मैं मुझे भी मैं उसमें जोड़ के बता रहा हूँ। यदि मैं अभी भी झूठ बोल रहा हूँ, तो जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनमें और मुझ में क्या अंतर है? आपको बात समझ में आ रही है ना? ये नहीं है।
अच्छा, ये काम कौन करेगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। 18 पद के पहली पंक्ति में क्या लिखा है, एक और बार भाई उसको पढ़ के सुनाइए, 18 पद के पहले पद में। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों कर, अंकल। हाँ। हाँ, दूसरा कर दियो 5 का 18 का पहली पंक्ति पढ़िए फिर से। हाँ, और सब बातें पूरा परमेश्वर की ओर से है, ये जिसने सब बातें, ये सब बातें कहाँ से है? परमेश्वर की ओर से है। ये जो नया काम किसने करी किया? परमेश्वर ने किया, ऐसा नहीं कि मैंने किया। ठीक है, चलो मैं अब आज से मैं एक नई सृष्टि बन जाता हूँ, आज से मैं पुरानी बातों को छोड़ देता हूँ और नया काम अब शुरू कर देता हूँ। ये नहीं होता है। इस प्रकार कोशिश करने वाले बहुत सारे लोग अड़ोस पड़ोस में है। बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम करने की इच्छा रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। ऐसे कई लोगों को आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा है, मैंने भी देखा है। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पड़ोसी सब बेकार पड़ोसी है, नहीं, अच्छे पड़ोसी है, कोशिश करते हैं। हैं? कोशिश करते हैं, बीड़ी ना पीने के लिए, या शराब ना पीने के लिए, या गाली ना बकने के लिए, कम से कम हमारे सामने भी। ये भी मैंने देखा है। ये बात है, समझने की एक बात है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे दोस्त लोग सब, बहुत सारे लोग ऐसे थे बीड़ी पीते थे, गाली बकते थे। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लास के अंदर प्रवेश करता हूँ, ये गाली बकने वाले गाली बंद कर देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं आ रहा है। ऐसा करके वो लोग गाली बकना बंद कर देते हैं। क्या मैं कुछ बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ? नहीं, मैं उनके समान उसी क्लास का एक छात्र हूँ। मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति है, उनसे कम बल रखने वाला या कम ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति। लेकिन उनको ये मालूम है कि ये व्यक्ति जो है गाली नहीं बकता है, तो उनके सामने गाली बकना ठीक नहीं है, समझ कर वो लोग गाली बकना बंद कर देते हैं। और मैंने ये भी देखा है, रास्ते में भी कभी जाते हैं, मेरे दोस्तों में से कोई या क्लास के छात्रों में से कोई सिगरेट पीता हुआ आता है, मुझे देखकर वो फेंक देता है। मैंने ये भी देखा है। मुझे भी सच में क्या बोलना चाहिए, शर्मंदगी शर्मंदगी का अनुभव हुआ। क्या है, मुझे देखकर वो क्यों फेंक रहे हैं? लेकिन वो शायद मेरा आदर करना चाहते होंगे, मालूम नहीं किस कारण से है। मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं है। एक विश्वासी के सामने अविश्वासी भी थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा होने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको मालूम है तो ये पीता नहीं है, सिगरेट नहीं पीता है, ठीक है, मुझे भी पीना नहीं चाहिए, या ये गाली नहीं बकता है, इनके सामने गाली बकना ठीक नहीं है। तो ये इसी कारण से हो सकता है। लेकिन मैं एक बात अनुभव से कुछ बता रहा था। लेकिन वो सब जो है परमेश्वर की ओर से है, ऐसा मत सोचिए। उनके मन में एक विचार आया तो इस व्यक्ति के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं है, नई सृष्टि का काम है, नहीं है। यहाँ पर 18 पद में साफ लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 में क्या लिखा है? ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये बात आप उनको अच्छे से समझना चाहिए। उद्धार होना या उद्धार करना ये मनुष्य का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर का काम है। तो जीवन को नया बनाने का काम मैं नहीं कर सकता। यदि मैं करूं तो भी पेंडिंग के बराबर है। पुरानी गाड़ी में पेंडिंग करने का काम अपन सब करते हैं, लेकिन वो काम कभी भी नया काम है ऐसा कोई नहीं कहता है। एक बार पेंटिंग कर दिया नई गाड़ी हो गई, कोई कहता है? नहीं, कोई नहीं कहता है। वो गाड़ी पुरानी ही है, बस इतना है कि उसका भेष बदला,
हैं? बाहरी सजावट बदली, बस इतना है, और कुछ नहीं है। ये काम यीशु परमेश्वर कभी नहीं करता। ये बात आप पक्का जान लीजिए। परमेश्वर का काम वो नहीं है। परमेश्वर करता है तो एकदम नया, ये एकदम बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। तो ये काम प्रभु करता है। तो इसलिए परमेश्वर की संतान है, उसके लिए तीन प्रकार की गवाहियां है। एक आत्मा की गवाही है, दूसरा वचन की गवाही है, तीसरा जीवन की गवाही है। इतना आप मन में याद रख लीजिए। ठीक है। तो प्रभु हमारी मदद करे। तो अभी हम विचार करने जा रहे हैं, बुलाया। बुलाया। पिता परमेश्वर ने क्या क्या किया है, उसमें लिखा है बुलाया भी है। पहले हमने विचार किया था, क्या किया था? हैं? पहला पॉइंट इसमें है का। एक गा याद रखना, का क्या है? पहले से जान लिया। दूसरा है खा, क्या है? ठहराया भी है। जान लिया, ठहराया, फिर अब क्या विचार करने जाए? बुलाया। बुलाया भी है। अच्छा, तो पिता परमेश्वर का काम है, तीसरा काम है बुलाना, है ना? उस संबंध में कुछ पद पद हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया जो वचन आप सामने दिखता है उसको निकालिए। पहला कुरिन्थियों 1 का 2, 1 का 9, 1 का 26, ये तीन पदों को भी पढ़ के सुनेंगे। परमेश्वर की उस कलिसिया के नाम ही जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए हो गए। अच्छा, तो यहाँ बुलाहट के बारे में बताया गया। बुलाया, किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। पहले अध्याय के 9वें पद में लिखा है परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है मतलब विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो बुलाना, किसने बुलाया? पिता परमेश्वर ने बुलाया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। पहले पद में हमने पढ़ के सुना था, पहला कुरिन्थियों 1 का 2 में क्या है? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। फिर 26वें पद में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। तो ये बुलावा परमेश्वर का बुलावा है, लेकिन बुलावा योग्यता को देखकर नहीं है। ये हम यहां से समझ सकते हैं। 26वें पद में विशेष बताए गए हैं, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। जाने को तो सोचो क्या है? शरीर के अनुसार ज्ञानवान, बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी और बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। तो हम में से कोई भी अपनी योग्यता के कारण बुलाए नहीं गए हैं, पर परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि हमको बुलाए। परमेश्वर ने हमको बुलाया, योग्यता को देखकर नहीं है। इसको समझने के लिए यीशु मसीह के चेलों के को देखो। 12 चेले थे, उनमें से कौन व्यक्ति योग्य था? है ना? यूहन्ना, याकूब, पतरस, अंद्रयास, ये सब मछुआरे थे। वो स्वयं बोलते हैं कि वो अनपढ़ थे। अनपढ़ थे मतलब मानसिक रीति से देखा जाए तो वे लोग जो है कभी भी स्कूल नहीं गए।
पढ़ाई लिखाई नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने क्यों बुलाया? प्रभु के बुलाहट के बारे में आप सोचो तो क्या हम में से कोई ऐसे व्यक्तियों को बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे। कि कंपनी में किसी काम के लिए किसी को नियुक्त करता है तो सबसे पहले उसको परीक्षा देना पड़ेगी। फिर क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू देना होगा। और इसमें सब जब उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को लेते हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को, उनको लगता है कि योग्य है। किसी किसी कंपनियों में 2 बार या 3 बार भी इंटरव्यू होते हैं, या 2 बार या 3 बार परीक्षाएं भी होती है। सब परीक्षाएं उन्हें पास होना पड़ता है, तभी तो उनको नौकरी मिलती है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं किया? हम्म प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना और अंद्रियास, याकूब को क्यों बुलाया? और पतरस और उनके भाई अंद्रियास को क्यों बुलाया? और लेवी, चुंगी लेने वाला था, उसको क्यों बुलाया? है ना? अलग अलग छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे। तो उनमें से किसी को भी यदि हम एक एक करके देख लें तो किसी प्रकार की योग्यता तो नहीं थी। हम्म, लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए, यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। यीशु मसीह को मालूम है इस व्यक्ति को योग्य व्यक्ति कैसे बनाना है, ये प्रभु को मालूम है। ये है उसका रहस्य, ये है। यीशु मसीह ऐसे लोगों को क्यों बुलाया? मतलब प्रभु को मालूम है बेकार लोगों को अच्छा बनाना, है ना? गंदे लोगों को साफ सुथरा बनाना प्रभु को आता है। इसलिए प्रभु ऐसा बुलाते हैं। इसका मतलब आपको मालूम है पतरस पहले जैसा नहीं था बाद में, है ना? अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना पहले जैसे नहीं थे बाद में। वे लोग जो है एकदम टॉप, एकदम ऊंची पदवी में हम उनको देखते हैं। यहां तक जब वो वचन से बोलते थे कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। कोई सामना नहीं कर पाता था। देखो ये लोग कहाँ से आए हैं, ये लोग क्या बोल रहे, इतने ज्ञान की बातें बता रहे हैं, है ना? संसार को उथल पुथल करने वाले, एक जगह ऐसा लिखा है, संसार को उथल पुथल करने वाले। मतलब वहाँ उनकी जो ज्ञान है, समझ है, उनके सामने बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी खड़े नहीं हो सकते थे। ये है प्रभु का काम। तो प्रभु एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी बना सकता है कि सबसे बड़े ज्ञानी भी उनके सामने खड़े नहीं हो पाता है। प्रभु एक बलहीन व्यक्ति को बलवान बना सकता है कि बलवानों में से बलवान व्यक्ति भी उनका सामना नहीं कर पाता है। तो बुलाहट एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह जब बुलाते हैं, एक खास उद्देश्य से बुलाते हैं कि वो व्यक्ति योग्य बन जाए, प्रभु की महिमा करने वाला एक व्यक्ति बन जाए। तो इसलिए बुलाहट के बारे में हम सीखते हैं, हमारी पूर्व स्थिति हम न भूले। इसमें जुड़े हुए कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, सबको नहीं। आप अपने बारे में ईमानदारी से बताएं, आप पहले अच्छे थे अभी अच्छे हैं? हम्म पहले अच्छे थे अभी अच्छे हैं? मैं आप प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आप पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में देखा है कई लोग जो विश्वास में आए, विश्वास में आने के पहले वे कैसे थे, अब कैसे हैं। किसी की आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो हम क्या देखते हैं? प्रभु, माफ कीजिएगा किसी की आवाज आ रही है। सुंदरलाल भाई की ठीक है, है। सुंदरलाल भाई। हाँ कोई बात नहीं, सुंदरलाल भाई। उसको, हाँ वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु कैसा काम करते हैं, ये बात याद रखिए। मैं आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। क्यों धन्यवाद देता हूँ? क्योंकि आप पहले जैसा नहीं है अभी, पहले जैसा नहीं है।
आत्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में, सब में प्रभु ने आपको ऊंचा किया है। ये प्रभु की महिमा है, किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। तो आपके जीवन में परिवर्तन आया, तो ये परिवर्तन जो है प्रभु परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य से नहीं। आपको बड़ा व्यक्ति किसी मनुष्य ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। इसलिए परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद दे। अभी हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। एक झलक आप देख सकते हैं। हाँ, अब कोई पढ़िएगा, क्या लिखा है। इस परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? यीशु मसीह के होने के लिए, पवित्र हाँ, होने आगे के पढ़िए। लिए, पवित्र हाँ, होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, अनंत महिमा के लिए, संगति के लिए, आपके गुण प्रकट करने के लिए, हाँ, उसके गुण प्रकट करने उसके के उसके लिए। गुण प्रकट करने के लिए। अच्छी बात है। एक और बात है, और उसको मैंने अभी लिखा नहीं है। तो 7 बातें हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। ये बात आपको समझना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, क्यों प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया। बुलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन क्यों बुलाई ये तो समझ में आना चाहिए, तभी तो आप प्रभु के लिए उपयोगी बन सकते हैं। नंबर 1 है, हम देखने जा रहे हैं। नंबर 1 और नंबर 2 मिला के विचार करेंगे। यीशु मसीह के होने के लिए और पवित्र होने के लिए आपको पढ़ना है, रोमियो की पत्री 1 का 6 और 7 पढ़ना है। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, 2 बातें बताई गई है। 6वें पद में, एक का 6 में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। हम यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह हमारे हैं। मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हैं, मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं। ठीक है, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। अब हम इस बात को हमेशा याद रखें, मैं मसीह का हूं, मैं अपना नहीं। पहले मैं अपना था, अपना समझता था, लेकिन अब मैं अपना नहीं, मैं मसीह का हूं। मेरा एक मालिक है, मेरा एक प्रभु है, और वो मेरा है, मैं उस प्रभु का हूं। ये बात हम याद रखें। दूसरी बात है, पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र मतलब प्रभु के लिए हम अलग किए हुए हैं, उसका एक तात्पर्य है। दूसरा है, एक पाप मुक्त जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, या एक निर्दोष जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, या एक निष्कलंक जीवन जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। तो प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, या मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, ये बात समझकर अब आपको जीना है। पहले आप अपना मनमाना करते थे, अब आपको अपना मनमाना नहीं, वरन प्रभु जो चाहता है वो करना है। अभी इतना बड़ा अंतर
आपके जीवन में आ गया है, तो इसलिए पवित्र होने के लिए बुलाया गया। ठीक है। और उस आशय को समझने के लिए हम पढ़ेंगे पहला पतरस अध्याय 1, उसका 15-16 दो पदों को हम पढ़ के सुनेंगे। पर पहला जैसा पतरस। पढ़िए। पर, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ओके, धन्यवाद। तो हम पर हम क्या पढ़ते हैं? जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यदि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं तो हमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। ठीक है। तो उसके बुलाने के कारण हम लोग परमेश्वर की संतान है। हम एक पवित्रता का जीवन जीना चाहिए, अलगाव का जीवन। जो विश्वासी नहीं है उसके समान हमें अभी नहीं जीना है। वो लोग क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब हमारा अभी कोई आदर्श नहीं है। आदर्श बुलाने वाला है हमारा आदर्श। यीशु मसीह कैसा है वैसा मुझे भी बनना है ना। यीशु मसीह जैसे मुझे अब जीना है, यीशु मसीह जैसे व्यवहार करना है, यीशु मसीह जैसे मरना है। जीना मरना सब मसीह के लिए, है ना। पवित्र होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। तो इसलिए पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए हमें इस संसार में रहना है। ये बात हमको समझ में आता है। हम पढ़ेंगे दो पद और इस संबंध में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर 20 पद में हम पर बताया गया है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। एक व्यक्ति जो बुलाए गए हैं उसको समझ, मैं तो एक पवित्र व्यक्ति हूं, मैं अपना नहीं, मैं अपना नहीं। फिर किसका है? मोल लिए गए हो। लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपना नहीं। जल्दी समझने के लिए एक उदाहरण। एक लड़की जिसका विवाह होता है, विवाह होने के बाद वो अपनी नहीं है, वो अपने पति की है, वो अपने पति की है। उल्टे में विवाह होने के बाद एक लड़का अपना नहीं है, अपनी पत्नी का है, अपनी पत्नी का है। तो क्या है? ये जो है ये एक दूसरे के लिए है। अभी पति पत्नी के लिए है, पत्नी पति के लिए है। आप समझते हैं, है ना। माता पिता जो बोलते हैं वो नहीं करते अभी। माता पिता जहां रहते हैं वहां नहीं रहते, है ना। शादी होने के बाद लड़की अपने मायके को छोड़कर पति के साथ रहती है। जहां वो नौकरी करता है वहां रहती है। जहां कहीं वो जाता है वहां वो भी जाती है। क्यों ऐसा है? पवित्र होने के लिए, मतलब वो एक दूसरे के लिए है। अभी पति पत्नी के लिए है, पत्नी पति के लिए है। इसलिए, है ना, जहां कहीं पति जाता है वहां पत्नी भी जाती है। हम्म।
तो ये बात वचन से हमको समझ में आता है, ये व्यावहारिक बात है। तो पवित्र होने के लिए मतलब प्रभु के लिए है। अब प्रभु है, प्रभु मेरा प्रभु है, जो प्रभु बोलेगा मैं वो करूंगा। पहले मैं अपना करता था, अपनी इच्छा के अनुसार करता था। अब जो प्रभु बोलेगा वो मुझे करना है ना। प्रभु कहता है उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लो, प्रभु आपने मुझे आज्ञा दी है, मैं बपतिस्मा लूंगा। यदि प्रभु कहता है सुसमाचार सुनाने जाओ, मैं सुसमाचार सुनाने जाऊंगा। यदि प्रभु कहता है पड़ोसी से प्रेम करो, मैं पड़ोसी से प्रेम करूंगा। प्रभु जो बोलते हैं वो अभी मुझे करना है, क्योंकि मैं अभी प्रभु का हूँ, प्रभु का हूँ। यीशु मेरा प्रभु है, उसकी बात को मैं अभी मान लेता हूँ। तो पवित्र होने के लिए बुलाया गया उसको, वो थोड़ा विस्तार रूप से हम विचार कर सकते हैं। अभी हम उसमें विस्तार रूप से नहीं जाएंगे, क्योंकि बाद में एक बार उसके बारे में हमें थोड़ा गहराई से विचार करने का मन है, विचार है। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात हम आपके सामने रखते हैं। क्या है लिखा है, पढ़ने जा रहे हैं, स्वतंत्र होने के लिए पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 5 का 13 पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 5 का 13 पढ़िए। और हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। अच्छा, वहां पर साफ लिखा है स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। लिखा है पर यदि तुम, सॉरी, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। स्वतंत्र होना मतलब स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है? स्वतंत्र होने का अर्थ यानी कि जैसा मैं चाहता हूं, मेरा मन करता है वैसा मैं करता हूं, वो नहीं। मतलब वहां पर एक नियम है, मसीही स्वतंत्रता में एक नियम है। कौन सा नियम है? प्रेम का नियम है, प्रेम का नियम है। उस प्रेम के बंधन में हमें सब कुछ करना है। हम स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए एक क्या बोलना है, पटरी है। जैसे कि ट्रेन पटरी में जाती है, तभी तो सुरक्षित जगह पहुंच जाती है ना। पटरी के बिना सोच लीजिए, एक ट्रेन के बारे में, एक रेलगाड़ी के बारे में, पटरी नहीं है, रेलगाड़ी है, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगी, कहीं नहीं पहुंचेगी। पटरी के बिना रेलगाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार प्रेम के बिना क्या है, स्वतंत्रता भी नहीं है। फिर पटरी की मुझे क्या जरूरत है, मैं पटरी के बिना चलूंगी, ऐसा कोई रेलगाड़ी सोचती है तो क्या चलेगी? क्या नहीं चलेगी, है ना। तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, मतलब इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी करो, नहीं, आप करो सब कुछ प्रेम में, प्रेम के बंधन में आपको करना है। ये मसीही व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में भी यह नियम है ना। एक व्यक्ति जो मसीह में है वो मनमाना नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रमाण है ना। उसके लिए आधार परमेश्वर का वचन है, वचन के अनुसार वो कर सकता है, वो जी सकता है। ये है परमेश्वर का वचन। अच्छा, पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी मनमाना नहीं है। प्रभु कहता है पति को क्या करना चाहिए, पति की उत्तरदायित्व क्या क्या है, पत्नी का क्या क्या उत्तरदायित्व है। अधीन रहना है ना, आज्ञा मानना है, भय मानना है। अच्छा, पति का क्या क्या उत्तरदायित्व है? पति का उत्तरदायित्व है प्रेम करना है पत्नी से, पत्नी का आदर करना है,
और उसको क्या है, उसको क्या करना चाहिए, खिलाना है, पिलाना है, उसको आनंद देना है। ये सब पति का काम है। तो पति का क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। पत्नी को क्या करना चाहिए, वो भी कहता है ना। पति प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर है, पत्नी कलीसिया के स्थान पर है। ये सब बातें डिटेल में प्रभु के वचन में बताया गया है। वही है स्वतंत्रता, वही है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए प्रभु का वचन कहता है वो प्रेम में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब दबाव के कारण, है ना। ठीक है, यदि पति कहता है मान, ठीक है मान लिया, कर, कर लिया, जा, जाया, गया या गई, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। वरन वो प्रेम से प्रेरित होकर पति को अपनी अपने कर्तव्यों को, पत्नी को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तब जो है बड़ी शोभा देने वाली बात है। उस घर में, उस परिवार में बड़ा आनंद होता है। कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं है, मुठभेड़ नहीं है, मनमुटाव नहीं है। आपको समझ में आएगा ये स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम में सब कुछ करो। अब कलीसिया में भी ये नियम है। कलीसिया में भी अ, प्रभु के दास को अपना मनमाना करना, प्रभु के लोगों को अपना मनमाना करना नहीं, वो भी नहीं। कलीसिया में भी क्रम है ना। प्राचीनों के अधीन में रहना है, ये कलीसिया के लोगों का काम है। कलीसिया के लोग जो है प्राचीनों के अधीन में रहेंगे। और प्राचीन लोग क्या करेंगे, उनकी रक्षा रखवाली करेंगे, सही उपदेश देंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो ये सब जो है प्रेम में होना चाहिए। तो प्रेम के साथ रहने वाला एक व्यक्ति, मतलब परमेश्वर से प्रेम करते हुए रहने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति है। अच्छा, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले का परिवार भी स्वतंत्र परिवार है। और परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले का कलीसिया स्वतंत्र कलीसिया है। आपको समझ में आई स्वतंत्रता क्या अर्थ होता है। 5 का 1 भी पढ़िए, गलतियों की पत्री 5 का 1 में क्या लिखा है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। फिर लिखा है चेतावनी के रूप में, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जोतो। देखो याद रखना, हमको प्रभु ने स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। तो हमें भरपूर उस स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहिए, स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहिए। तो परमेश्वर को बुलाने का मकसद हमने आज अभी विचार किया। यीशु मसीह के होने के लिए, पवित्र होने के लिए और स्वतंत्र होने के लिए। प्रभु इन वचनों को समझने की हमारी सहायता करें। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।